नमस्कार, मैं प्रवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज का विषय कोई करंट टॉपिक नहीं है, ना ही ये किसी ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा यह मानना है कि इस तथ्य, इस पड़ताल और इस वीडियो के टॉपिक पर आपकी पैनी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां नारे बनाना सबसे आसान काम है। नेता मंच पर आते हैं, ऊंचे ऊंचे वादे करते हैं, ताली बजवाते हैं और फिर चले जाते हैं। हम भी सोचते रहते हैं क्या होगा इन वादों का। धीरे धीरे हम भी बह जाते हैं उसी शोर में और सच, आंकड़े और तथ्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा नारा था, बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकालना। यह नारा भी खूब गूंजा, गली मोहल्लों से लेकर संसद तक। लेकिन आज का सवाल यही है कि इस नारे का हुआ क्या, इसके पीछे के आंकड़े क्या है, कितने लोग डिपोर्ट हुए और कितनों को बॉर्डर पर पुश बैक किया गया, और 2019 के बाद सरकार ने आंकड़े इतने खुल के क्यों नहीं दिखाए। डिपोर्टेशन और पुश बैक में फर्क समझना जरूरी है। डिपोर्टेशन का मतलब कोर्ट और लीगल प्रोसेस के बाद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस माइग्रेंट को आधिकारिक तौर पर वापस भेजते हैं। वहीं पर पुशबैक का मतलब बीएसएफ सीमा पर पकड़ती है और तुरंत बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को हैंड ओवर कर देती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यसभा में साफ कहा है, ये लोग छोड़े नहीं जाते बल्कि हैंड ओवर किए जाते हैं। सबसे पहले यूपीए 2 के 5 साल यानी 2009 से 2013 के डिपोर्टेशंस की गिनती की बात करते हैं। 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537 और 2013 में 5,234। यानी 5 साल में कुल 35,424 बांग्लादेशीज को डिपोर्ट किया गया। इस मैट्रिक पर यूपीए ने भारी स्कोर किया। तो अब बात करते हैं बीजेपी के 2014 से 2019 के कार्यकाल में कितने बांग्लादेशी बाहर भेजे गए यानी डिपोर्ट किए गए। 2014 में 979, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51, 2018 में 445 और 2019 में 299। कुल 6 सालों में 2,566 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। यानी फॉर्मल डिपोर्टेशन मैट्रिक पर बीजेपी का ग्राफ यूपीए के मुकाबले काफी नीचे है। 2019 के बाद लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी हुई, लेकिन स्नैपशॉट्स डेटा के फिर भी अवेलेबल है। 2019 के बाद सरकार ने नेशनैलिटी वाइज डेटा को कम कर दिया है। एनुअल रिपोर्ट्स अब डिटेल टेबल्स नहीं देती, लेकिन स्नैपशॉट डेटा अब भी मिलता है। 2021 में कुल 881 फॉरेनर्स डिपोर्ट हुए, जिनमें से 246 बांग्लादेशी नेशनल्स थे। 2022 में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक कुल 1,298 डिपोर्टेशंस हुए, जिनमें से 163 बांग्लादेशी नेशनल्स थे। तो साफ है कि नेशनैलिटी वाइज ब्रेकडाउन पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन सिलेक्टिव और सीमित हो गया है। ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं, लेकिन झलक अब भी मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पुश बैक्स की, यानी कि बॉर्डर्स पर कितनी सख्ती हुई। अब पुश बैक की तरफ अगर हम डेटा को देखते हैं तो 2017 से 2019 में हर साल लगभग 1200 माइग्रेंट्स बांग्लादेश अथॉरिटीज को सौंपे गए, लेकिन 2023 और 24 में यह संख्या दोगुनी हो गई। 2406 और 2425 माइग्रेंट्स और 2025 मार्च तक 557 माइग्रेंट बॉर्डर पर पकड़े और वापस किए गए। फिर आया ऑपरेशन सिंदूर। कुछ ही हफ्तों में 2500 से ज्यादा माइग्रेंट्स पुश बैक कर दिए गए। यानी पुश बैक एफिशिएंसी बीजेपी के हालिया सालों में और आक्रामक हुई है। और यही वो खेल है जहां पर पूरा भारत फंसा हुआ है। हम किसी भी बात की सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, या फिर जो हमें व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जाता है उसी को सच मान के बैठ जाते हैं। अक्सर हम नारों के बहाव में बह जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे तार्किक दिमाग को तथ्यों की आवश्यकता है, और जब तक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, या तो हम उसे किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अफेक्टेड बता देते हैं या फिर उसे सिरे से नकार देते हैं। यहां तथ्य साफ हैं और ये सारे तथ्य राज्यसभा के क्वेश्चन आवर्स में से उठाए गए हैं, जिनके लिंक्स आपने अभी देखे भी होंगे और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप इन्हें खुद जाकर और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये जो गैप है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच का 5-5 साल का, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये बहुत बड़ा है। यूपीए 2 जिसने इसको इतना प्रचारित नहीं किया था,
फिर भी अपने कार्यकाल में 35,424 बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला। वहीं पर बीजेपी, जिसने बांग्लादेशियों के मुद्दे को बहुत ज्वलंत मुद्दा बनाया, 2014 से 2019 के बीच में मात्र 2566 बांग्लादेशी बाहर निकाले। हां, 2019 के स्नैपशॉट्स बताते हैं कि 2021 में 246 और 2022 में 163 बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए, वो भी कुछ महीनों के अंतराल में। दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बताते हैं कि बीजेपी काल में पुश बैक्स की रफ्तार तेज हुई। 2023-24 में 2400 प्रति ईयर और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्तों में 2500 प्लस माइग्रेंट्स वापस भेजे गए। तो बॉटम लाइन यही है, यूपीए ने बगैर शोर शराबे के डिपोर्टेशंस की मोटी किताब रखी, वहीं बीजेपी ने पुश बैक्स की किताब तेजी से भरी। लेकिन जनता को सच जानने के लिए पूछना होगा कि आप डिपोर्टेशंस की बात कर रहे हैं या पुशबैक की। तो अब फैसला आपको करना है। क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही आपको पुख्ता जानकारी के सबूत लगते हैं? क्या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स पर जो रील भेजी जाती हैं, जो तथ्य को तोड़ मरोड़ कर या जानकारी को किसी एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में दिखाती हुई एक पुख्ता इंफॉर्मेशन बताते हैं, क्या आप उन पर भरोसा करेंगे या खुद की सोच को उस स्तर पर लाएंगे जहां पर आप तथ्यों के हिसाब से अपनी राय बना सकें? क्योंकि आपकी राय धीरे धीरे समाज की राय बनेगी और समाज के पास वो ताकत है कि वो सरकार की मनमानी पर अंकुश लगा सके, सही सवाल उठा सके। क्योंकि वादे करने वालों की किताब हमेशा मोटी होती है, लेकिन उनका हिसाब मांगने वाले अक्सर चुप रह जाते हैं। शायद उनके पास वो आंकड़े या तथ्य नहीं होते, क्योंकि मेन मीडिया आज की डेट में तथ्य को छोड़कर सिनेमा ज्यादा परोस रहा है। और अब ये चुप्पी तोड़नी है या नहीं, ये फैसला आपको करना है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।